Hello friends, how are you all? Welcome back to my channel. So in the last video we discussed about bank reconciliation statement, why to prepare BRS, the reasons for difference between cash book and passbook, and we solved one practical question also. Today moving ahead now, only a small part was left in BRS, which is adjusted cash book. So we'll learn that, we'll understand why to prepare adjusted cash book and what it is basically. And along with this, today I'll be taking up two questions from CA exams which have come. One is from May 18 and one is for November 19, because I just believe one question is of adjusted cash book only and another one also I felt, मुझे लगा कि एक बार डिस्कस करना चाहिए, तो वो दो क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चलिए पहले समझते हैं एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाना है. देखिए, अब हम अभी तक ये बात तो कर रहे थे कि कैश बुक, जब मैं बीआरएस में कैश बुक वर्ड यूज करती हूँ तो व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक इज बेसिकली माई बैंक अकाउंट इन माई बुक्स. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. तो मैं बात कर रही हूँ कि मेरे बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में बिजनेस का बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, राइट? ओके, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको क्या लगता है कौन सा बैलेंस दिखता होगा? ये कैश बुक के बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखता होगा या पासबुक वाला बैलेंस दिखता होगा? सो नो डाउट कैश बुक का बैंक अकाउंट वाला बैलेंस भी दिखता है. क्यों? क्योंकि हमने हमारे अकाउंट्स, ये बैंक अकाउंट हमने अपना डबल एंट्री सिस्टम पे प्रॉपर्ली डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज करके बनाए हैं, करेक्ट? तो हमारे बुक्स में ये वाला बैंक अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है और यही बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखेगा बैलेंस शीट में भी. सो स्पेशली जब आप बीआरएस ईयर एंड पे बना रहे हो, आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ ऐसा होता ही है, पॉसिबिलिटी है कि हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो एक्चुअल बैलेंस में डिफरेंस आएगा. अब इनमें से कौन सा बैलेंस राइट है? विच बैलेंस शुड आई टेक अप इन माई बैलेंस शीट? बिकॉज काफी बार डिफरेंस इज ऑल्सो ह्यूज. सो व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस विच आई शुड शो इन माई बैलेंस शीट? इसके लिए वी प्रिपेयर एन एडजस्टेड कैश बुक. मतलब स्पेशली ऑन ईयर एंड, स्पेशली एट ईयर एंड we adjust our cash book and adjust our cash book with what? समझिए, देखिए reasons for difference की जो हमने बात की थी, उनमें हमने क्या बात की थी? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बीआरएस में आते हैं which were already recorded in cash book but they are not come in passbook. ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस थे? सो चेक डिपॉजिटेड विच आर नॉट क्लियर. अमाउंट मिल गया है पर क्लियर नहीं हुआ. चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, हमने पे कर दिया है, सामने वाले ने चेक प्रेजेंट नहीं किया. ऐसी एंट्रीज ऑलरेडी कैश बुक में हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई है. तो ऐसी एंट्रीज हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है. अब ये एंट्रीज तो ऑलरेडी कैश बुक में है और ये रॉन्ग है क्या? अगर पासबुक में वो पैसा नहीं आया या पैसा नहीं डिडक्ट हुआ तो भी इज इट रॉन्ग? नो, इट इज करेक्ट. इस साल में, इस ईयर में मैंने वो पेमेंट कर दिया, मुझे वो अमाउंट मिल गया, तो मेरे कैश बुक में एंट्री दिख रही है, इसलिए वो अगेन मेरे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी. बट अब दूसरे तरह की एंट्रीज, कुछ एंट्रीज ऐसी भी थी जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है और कैश बुक में नहीं हुई है. ऐसी कौन सी एंट्रीज थी? तो सबसे पहले तो बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. सो ऐसी काफी चीजें हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड होती है और हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती. आपको नहीं लगता अगर वो इस साल की है, इफ इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, देन इट शुड बी एंटर्ड दिस ईयर ओनली? सी, बीआरएस बनाने का यस पर्पस यही था कि बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा देखते हैं. बट जब हम वो देखने जाते हैं, हम जब वो डिफरेंस को समझने जाते हैं, वी रियलाइज ओ ये सब ट्रांजैक्शन मेरे कैश बुक में होने चाहिए थे जो अभी तक हुए नहीं है. तो ईयर एंड पे अब हम रुकेंगे नहीं, अभी तक हुए नहीं है तो करने तो है ना. यू हैव टू एंटर दोज ट्रांजैक्शंस. तो आप एडजस्टेड कैश बुक में अब ध्यान रखेंगे, पहले तो वो ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे, दोज एंट्रीज, योर ट्रांजैक्शंस विच आर एंटर्ड इन पासबुक in passbook but not in cash book. Okay, so ऐसी सभी एंट्रीज जो पासबुक में हो चुकी है, कैश बुक में नहीं हुई ड्यू टू एनी रीजंस, वो क्वेश्चन में आता है इंटीमेशन वाज नॉट रिसीव्ड और वी फॉरगॉट टू एंटर, व्हाटएवर. अगर वो इस साल का है, अगर नॉर्मली वो ट्रांजैक्शन आता तो आप अपने बुक्स में एंट्री करते कि नहीं? तो आप अब कर लो, ठीक है. सो आप एडजस्टेड कैश बुक में क्या करेंगे? आप वो सब ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे जो पासबुक में एंटर्ड है और कैश बुक में एंटर्ड नहीं है. एंड देखिए, चार तरह के डिफरेंस हमने समझे थे. एक, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में, इनफैक्ट आई विल राइट इट, वेट,
सो सी दीज वर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस. आई एम नॉट राइटिंग ऑल द रीजंस अगेन, मैं बस उसे 4 बिग हेड्स में लिखती हूँ. सो फर्स्ट वर दोज ट्रांजैक्शंस विच आर एंटर्ड इन कैश बुक but not in passbook, right? Second were there are some transactions which are entered in passbook but not in cash book. Then there were some errors in cash book and there are some errors in passbook. Anything which comes in BRS relates to any 4 of these points. कोई भी इनमें से एक में वो आता ही है. अच्छा, जो एंट्री ऑलरेडी कैश बुक में हो चुकी है तो क्या वो एंट्री वापस एडजस्टेड कैश बुक में होगी? सो अब हम यहीं पे ही कॉलम बना देते हैं एडजस्टेड कैश बुक में. सो ये एंट्रीज जो ऑलरेडी कैश बुक में हो चुकी है पासबुक में नहीं हुई, क्या ये वापस एडजस्टेड कैश बुक में आएगी? नो, ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी. मतलब ये एंट्रीज डायरेक्टली बीआरएस में आएगी. देन ऐसी एंट्रीज जो पासबुक में एंट्री हुई है कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो अब कर दो. तो अब हम इसे एडजस्टेड कैश बुक में एंटर करेंगे. अब एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री हो गई तो बीआरएस में नहीं आएगा. आई विल डिस्कस, विल टेक अप अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड क्यों बीआरएस में नहीं आएगा. देन देयर वर सम एरर्स इन कैश बुक. हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी पढ़ा है. एरर्स इन कैश बुक, अब आपको पता चल गई कि गलती है तो आप उसे रेक्टिफाई करोगे ही ना, आप उसे रहने दोगे क्या? नहीं. सो आप ये एरर्स को यस एडजस्टेड कैश बुक में आप उन एरर्स को रेक्टिफाई करोगे और एरर्स अब रेक्टिफाई हो गए तो फिर बीआरएस में नहीं आएंगे. No, these two things will not come in BRS. However, errors in passbook, गलती से पासबुक में अगर कोई एंट्री आ जाती है तो क्या आप मैच करने के लिए कैश बुक में डालेंगे? क्या सही में वो आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन है? क्या वो आपके बुक्स में एंटर होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था. वो पासबुक में गलती है तो आप बस बैंक को जाके बता दोगे कि ओके ये एरर हुआ है, ये मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया है बट ये मेरा नहीं जाना चाहिए था, किसी और अकाउंट का लग रहा है, या वट एवर द एरर इज. आप बैंक के साथ जाके उसे रेक्टिफाई करोगे, आप अपनी बुक्स में उसे एंटर करोगे क्या? नहीं. इसलिए एरर्स इन पासबुक भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता है, डायरेक्टली बीआरएस में एंटर होता है. सो आई वॉज हियर, एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी एंट्रीज आती है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक. एंड इफ देर आर एनी एरर्स इन कैश बुक यू नाउ रेक्टिफाई इन योर एडजस्टेड कैश बुक. ओके, सो देखिए एडजस्टेड कैश बुक बनेगा कैसे, एक डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, देन वी टेक अप अ क्वेश्चन. सो आप एक बैंक अकाउंट, अब कैश बुक का हम सिर्फ बैंक अकाउंट की बात करें तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे. ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट का अभी तक का बैलेंस है. सो इफ दैट बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस आप फेवरेबल साइड पे लिखिए, डेबिट पे लिखिए. एंड इफ इट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखिए. इसके बाद बीआरएस का क्वेश्चन वुड बी एग्जैक्टली द सेम. अब आपको हर ट्रांजैक्शन पढ़ना पड़ेगा. सो हमको समझ गया ये जो 4 ट्रांजैक्शंस हैं इनमें से दीज ट्रांजैक्शन नंबर 1 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 4, 1 and 4 विल गो इन बीआरएस. क्वेश्चन विल बी सेम जैसे अभी तक के आपने जितने क्वेश्चंस किए. इफ दोज क्वेश्चंस हैव अ कैश बुक बैलेंस इन द स्टार्ट, अगर उन्होंने आपको कैश बुक बैलेंस दिया तो ऐसा आप हर क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक के साथ बना सकते हो. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1 and 4 डायरेक्टली बीआरएस में जाता है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 and 3 अगर हम एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 2 and 3 एडजस्टेड कैश बुक में जाता है एंड इसीलिए बीआरएस में नहीं जाता. every transaction which is given in that question has to go only at one place. Either it will go in adjusted cash book or it will go in BRS depending on the question. Okay, so आप solution कुछ इस तरह करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया इन सब क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको कैश बुक का ही बैलेंस दिया होगा तो ही तो एडजस्टेड कैश बुक, बिकॉज सी एडजस्टेड कैश बुक है ये मेरा. एडजस्टेड कैश बुक की शुरुआत ही तो जो बैलेंस आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू होगा. ठीक है. इसके साथ अभी मैं तो जनरली जब मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ ट्राई एंड डू द सेम थिंग, मैं साइमल्टेनियसली बीआरएस भी बनाती हूँ, बीआरएस एज ऑन. अब हमें पता है दैट बीआरएस भी कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लस माइनस बीआरएस भी बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा, बट अब ये कौन सा बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक रहेगा. बस आपको ये ध्यान रखना जरूरी है. तो चाहो तो आप पहले एडजस्टेड कैश बुक की एंट्रीज कर लो, उसके बाद
कैश बुक का बैलेंस बीआरएस में लेके फिर बीआरएस वाले एंट्री करो, बट उसमें क्या होता है कि देयर इज अ चांस कि मैं एक एंट्री करना भूल गई, मैंने एडजस्टेड कैश बुक में भी नहीं डाला, बीआरएस में भी नहीं डाला, या कोई एंट्री डुप्लीकेट हो जाता है, वहां भी डाल दिया यहाँ भी डाल दिया। उसके लिए हम तो साइमल्टेनियसली करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन देखा, उसमें कैश बुक का बैलेंस दिया था, तो उससे और एडजस्टेड कैश बुक अगर बनाना है तो आप एडजस्टेड कैश बुक अकाउंट खोलें। अब ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखते हैं जो पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन आपको दिखते हैं जो कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, उन ट्रांजैक्शंस को आप डायरेक्टली बीआरएस में करोगे। फिर अगर आपको कोई एरर्स दिखते हैं कैश बुक में, सो उन्हें आप डायरेक्टली एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफाई कर देंगे। एंड अगर कोई पासबुक में एरर दिखता है, ये हमारी बुक्स में नहीं एंटर हो सकता, तो पासबुक वाला एरर तो बीआरएस में जाएगा। ओनली थिंग इज एडजस्टेड कैश बुक बनाने के टाइम पे आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बीआरएस, मैंने अभी साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शंस की एंट्री की, बट ये जो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक है ये मैं लास्ट में लिखूंगी। आफ्टर द एंटायर क्वेश्चन इज डन, पहले मुझे मेरा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लाना पड़ेगा, किसी भी साइड पे वो आए, और फिर मुझे उसे मेरे बीआरएस में डालना पड़ेगा। ओके, सो चलिए ये समझने के लिए हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इससे एक बात कि आपको अगर कभी भी पूछे कि बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस आता है, सो यू विल से हमेशा बैलेंस शीट में कैश बुक का बैंक अकाउंट का बैलेंस आता है, बट बीआरएस प्रिपेयर करने के टाइम पे हम हमारे कैश बुक के बैलेंस को और एडजस्ट कर लेते हैं, बेसिकली और अमेंड कर देते हैं, सो दैट कोई भी ट्रांजैक्शन हमसे मिस ना हो जाए। लेकिन फाइनली एडजस्टेड कैश बुक का ही बैलेंस हमारे बैलेंस शीट में आता है, मतलब कैश बुक का ही बैलेंस हमारे बैलेंस शीट में दिखता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो आई एम टेकिंग अप वन क्वेश्चन फ्रॉम ICI exam. Let me already prepare. I'll already first prepare this BRS as on whatever the date is, देख लेंगे क्वेश्चन में। I'll just make 2 lines at least. Just a minute. ओके, हम पहला क्वेश्चन डायरेक्टली एडजस्टेड कैश बुक वाला लेंगे। So here I'll do one thing, particulars plus minus, मैं BRS भी बना रही हूँ और साथ में ही मैं मेरे एडजस्टेड कैश बुक बनाती हूँ। पहले क्वेश्चन स्टार्ट होगा एडजस्टेड कैश बुक अकाउंट बनाने से। सो आप पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, मतलब आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह, ऊपर एडजस्टेड कैश बुक आएगा, नीचे बीआरएस आएगा, हम लेकिन सॉल्व साइमल्टेनियसली करेंगे। ओके, तो एडजस्टेड कैश बुक का आई डायरेक्टली मेक अ टी अकाउंट हियर। This will work on debit and credit. Basically डेट डालने के दौरान पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, ठीक है। चलिए, सो वील गो ऑन टू द क्वेश्चन नाउ। सो सी, this is a question which was I think in November 19 CA exam. Let us first read it. On 30th September 2018, the bank account of XYZ according to bank column of cash book was overdrawn. Whenever we are reading a question of BRS, first thing to be marked is ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है, बिकॉज वो प्लस माइनस समझ में आना चाहिए। इवन एडजस्टेड कैश बुक में मैं उसे डेबिट बैलेंस लिखूं या क्रेडिट बैलेंस लिखूं, वो समझना जरूरी हो जाएगा। सो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैलेंस दिया है, बट इट वॉज ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब मेरे एडजस्टेड कैश बुक में बताइए ये डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा। यस, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसकी शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। To the extent of 8062, an examination of cash book and bank statement reveals the following. Then they've given quite a few points. एंड मैं आपको पहले क्वेश्चन का एंड बता देती हूँ, सो दैट यू नो कि कैसे पता चलेगा हमें एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कंटिन्यूड है, देयर आर 8 पॉइंट्स, और उसके बाद नीचे देखिए, यू आर रिक्वायर्ड
to show the appropriate rectifications required in the cash book of XYZ to arrive at the correct balance on 30th September. इससे पता चल गया हमें एडजस्टेड कैश बुक चाहिए बिकॉज वी वांट द करेक्ट बैलेंस विच आई कैन एंटर इन माय बैलेंस शीट एंड टू प्रिपेयर अ BRS. सो सी BRS तो बनाना इज अ मस्ट, लेकिन उसके साथ एडजस्टेड कैश बुक भी बनाना होता है. ओके तो चलिए, अब मैंने जैसे कहा नाउ हमें समझ में आ गया. क्वेश्चन पढ़ के ट्रांजैक्शन हम जब करेंगे तभी देखेंगे, बट हमें समझ गया हमें एडजस्टेड कैश बुक के साथ करना है. सो हमारा फर्स्ट स्टेप होता क्या है इसके अंदर. सो okay, this is our question. First step would be, so bank column of cash book was overdrawn to the extent of 8062. तो पहले आप देखिए एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आप कहाँ लिखेंगे. कैश बुक का जो बैलेंस आपको दिया है आप सीधा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 8062. सिंस इट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने अपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया. अब बच्चा बस गलती ये करता है कि वो यही बैलेंस को इसी बैलेंस को BRS में भी लिख देता है. आपको ये समझना जरूरी है दैट यस BRS विल स्टार्ट विथ सम बैलेंस एज पर कैश बुक, बट ये बैलेंस कौन सा आएगा, ये जो मेरी शुरुआत होगी BRS की, वो जो एडजस्टेड कैश बुक का अब बैलेंस जो आएगा बचेगा उससे मेरी BRS की शुरुआत होगी. लेकिन फिर मैम अभी क्यों लिख दिया, मैंने अभी ये कैश बुक इसलिए लिख दिया सो दैट व्हेन आई बी डूइंग द सम मुझे बस ध्यान माइंड में इतना होना चाहिए कि ओके फ्रॉम कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया है, तो मुझे कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है. मैंने ये अमाउंट्स नहीं लिखे, ध्यान रखें. ठीक है, ओके चलिए अब हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ के देखते हैं. व्हाट डू आई हैव टू कीप इन माइंड, जो ट्रांजैक्शंस पासबुक में एंटर हुए और कैश बुक में एंटर नहीं हुए तो वो एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे, और अगर कोई एरर्स है तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा. फर्स्ट, a check for 11,14,000 deposited on 29 September was credited by the bank only on 3rd October. What is this? Check deposited credited by bank on 3rd October. हम कब बना रहे हैं 30th September को. So our BRS is as on 30th September 2018, right? Okay. चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, ये जो चेक डिपॉजिट किया होगा इसकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है. यस हो चुकी है, तो कि फिर क्या वापस एक बार एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे. सो ये एंट्री कहाँ जानी चाहिए, डायरेक्टली BRS में. आपको क्या सोचना है, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई. कैश बुक में सिंस ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री डायरेक्टली BRS में जाएगी. तो अब अभी हम BRS में एंट्री कर ही लेंगे. अब BRS में एंट्री करने के टाइम पे हमने क्या बताया था, ये मेरा कैश बुक, आप भी मेरे साथ करिए, ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक. चलिए देखते हैं. चेक फॉर 11,14,000 डिपॉजिटेड. चेक डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक में एंट्री बढ़ गई, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया. इस क्वेश्चन में मुझे पासबुक का बैलेंस नहीं दिया है तो फ्रीज, मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ जाऊंगी. सिंस माई हैंड इज गोइंग डाउन इट विल बी माइनस. सो 11,14,000 विल कम इन माइनस. 11,14,000. दिस वेज आई विल सेव टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड प्लस आई विल ट्राई कि मेरा एक भी ट्रांजैक्शन छूट ना जाए. अभी अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ती तो पहले तो देखती क्या क्या एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, उसकी एंट्री करती, फिर जो बचा उसे BRS में करती. यहाँ मैं साथ में ही सब लेके कर रही हूँ, और आप भी ऐसे ही करिए सो दैट सी आर एम इज कि हमारे से मिस्टेक कम से कम हो. ओके ठीक है. सो दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक. चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड इन बैंक. Done. Next, a payment by check for 18,000 has been entered twice in the cash book. Payment has been entered twice. आपको क्या लगता है क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे कैश बुक में एक गलती हुई है. पेमेंट जब हम करते हैं, सी whenever you pay, आप कैश बुक को, मैं वर्किंग नोट भी आपको इधर ही बताती हूँ. whenever you pay, आप कैश बुक को क्रेडिट करते हैं, राइट? आपकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है, whoever you are paying पार्टी डेबिट और एक्सपेंस डेबिट whatever to बैंक. ये एंट्री आपने 18,000 इज द अमाउंट 2 बार एंटर कर दी. सो एक बार तो एंट्री किया वो राइट है, एक बार बैंक क्रेडिट किया 18,000 से, दैट इज परफेक्टली करेक्ट. सेकेंड टाइम जो 18,000 से क्रेडिट किया, ये इफेक्ट अब आपको हटाना पड़ेगा. हटाने के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप बैंक को
डेबिट करेंगे 18,000 से, सो दैट दिस क्रेडिट जो मैंने गलती से कर दिया है, सेकेंड टाइम की बात करूँ, फर्स्ट टाइम इट्स करेक्ट, उसको छोड़ दो। अच्छा, तो मैम ये अमाउंट पासबुक में आ गया क्या? हाँ, इफ नथिंग इज मेंशन, सी ये कुछ पॉइंट ऐसा नहीं था कि पेमेंट किया और पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, पेमेंट किया होगा, पासबुक से भी पैसा चला गया है, बट पेमेंट मेरे कैशबुक में एंट्री करने के टाइम मैंने 2 बार एंट्री कर दी। सो एक बार क्रेडिट किया, दैट इज करेक्ट, सेकेंड टाइम जो क्रेडिट किया उसका इफेक्ट हटाने के लिए अब हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अमाउंट 18,000 है, यस 18,000 है। सो सिंस दिस इज एन एरर इन कैश बुक, इसे मैं रेक्टिफाई करूंगी अपने एडजस्टेड कैश बुक में। सो आई कैन राइट द वर्ड टू पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस, टू पेमेंट एंटर्ड ट्वाइस। जो क्रेडिट गलती से हो गया उसका इफेक्ट हटाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं? डेबिट 18,000। तो फिर अब ये बीआरएस में आएगा? नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन ईदर इट विल गो इन एडजस्टेड कैश बुक और इट विल गो इन बीआरएस इन एनी वन प्लेस। नेक्स्ट, on 29 September 2018 the bank credited an amount of bank credited, okay, पहले तो समझिए, बैंक मतलब पासबुक, पासबुक ने क्रेडिट किया मतलब अमाउंट बढ़ाया होगा, ठीक है, पासबुक में क्रेडिट मतलब अमाउंट बढ़ना, डेबिट मतलब अमाउंट कम होना, ओके। बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,15,400 received from a customer of XYZ but the advice was not received by XYZ until 1st October। so इसका मतलब क्या होता है? बैंक में अमाउंट आ गया, पासबुक में एंट्री हो गई, कैशबुक में एंट्री नहीं हुई। अब बताइए एडजस्टेड कैशबुक में जाएगा या बीआरएस में जाएगा? पासबुक में एंट्री हो चुकी है, आपको नहीं लगता ये अमाउंट मिल चुका है तो कैशबुक में भी एंट्री हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए, नहीं हुई है तो अब हम इसे क्या करेंगे? इसे भी हम देखिए, ये भी एडजस्टेड कैशबुक में गया एसीबी, और ये भी एडजस्टेड कैशबुक में गया। सो 1,15,400 आपको पैसा मिलता है, एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट टू कस्टमर। अब हम एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1,15,400, ओके। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। क्लियरली दे आर सेइंग बैंक चार्जेस की एंट्री पासबुक में हो चुकी है, कैशबुक में एंट्री नहीं हुई, तो नहीं हुई तो अब एडजस्टेड कैशबुक में एंट्री कर दो। अच्छा, चार्जेस है तो बैंक चार्जेस का जर्नल एंट्री सोचेंगे, बैंक चार्जेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट से क्रेडिट। सो 280 बैंक चार्जेस में क्रेडिट होगा बाय बैंक चार्जेस 280। नेक्स्ट, सो ये भी हमारा एडजस्टेड कैश बुक में चली गई। ऑन 6 September 2018 बैंक क्रेडिटेड ₹30,000 टू XYZ इन एरर, ओके। व्हाट हैज हैपेंड? बैंक हैज क्रेडिटेड हाउ मच? 30,000 बट इन एरर, मतलब दिस इज अ केस ऑफ एरर इन पासबुक। अब गलती से 30,000 क्रेडिट हुआ, क्या ये आप अपने बुक्स में एंट्री करोगे? नहीं, बिकॉज पैसा आया है, ठीक है, बट व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? अच्छा, आप टू प्रॉफिट या गेन मानोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम बैंक वालों को जाके इन्फॉर्म करेंगे कि ये अमाउंट हमारा नहीं है, कहाँ से आया देख लो, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, वट एवर इट इज, दिस विल कम इन आर बीआरएस। अब बीआरएस के लिए अब हमारे हैंड्स यूज करते हैं। बैंक ने अमाउंट क्रेडिट किया मतलब क्रेडिट करने से पासबुक का अमाउंट बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मुझे नहीं दिया है तो फ्रीज, मैं कैश बुक से पासबुक जा रही हूँ, सिंस माई हैंड इज गोइंग अप वी विल प्लस, हम ऐड कर देंगे हाउ मच? 30,000। सो ये एंट्री मेरी बीआरएस में हो जाएगी। यू कैन डायरेक्टली राइट एरर इन पासबुक एंड हमने क्या किया? 30,000 हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि पासबुक में अमाउंट बढ़ गया था, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया, फ्रीज करो, कैश बुक से पासबुक करो, हैंड ऊपर जाता है तो ऐड। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,60,000 was discounted by XYZ with his bank. The bill was dishonored on 28 September but no entry had been made in the books of XYZ. So आप लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई होप पता होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमारे सीए के ही सिलेबस में है, वी विल बी डिस्कसिंग सून इन आवर वीडियोस, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने डिस्काउंट किया था बट वो तो आपको तब पैसे मिल गए थे, बट ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो चुका है। डिसऑनर होता है तो बैंक क्या करती है? हमारे अकाउंट से पैसा कट कर देती है। बैंक क्या करती है? हमारे अकाउंट से पैसा कट कर देती है, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई क्योंकि उन्होंने बोला नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। अब हम एंट्री करेंगे, यस, हम बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री करेंगे। सो ये हमारी एंट्री कहाँ जाएगी? एडजस्टेड कैश बुक में।
और बिल रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री, सिंस बिल तो आपके बुक्स में था ही नहीं, आप अब वो पार्टी को डेबिट करोगे और बैंक को क्रेडिट करोगे, बाय पार्टी. एंड हाउ मच इज द अमाउंट? सो द अमाउंट इज 1,60,000. 1,60,000. Okay, next. Okay, so point number 7 is here. Checks issued up to 30th September but not presented for payment up to the date total 1346. Okay, checks issued but not presented. checks issue करने के टाइम पे क्या होता है? कैश बुक में अमाउंट कम हो जाता है. मतलब मैंने कैश बुक में एंट्री कर चुकी हूँ, ये अमाउंट बस पासबुक में नहीं आया है. सो आपको क्या लगता है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा या बीआरएस में जाएगा? बीआरएस में जाएगा, बिकॉज कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो बीआरएस में जाएगा. ओके, चेक इशू करने के टाइम पे कैश बुक का बैलेंस कम हुआ, अब मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ जाऊंगी, सो माई हैंड इज गोइंग अप, दैट इज वाई प्लस 13,46,000 विल कम ऑन द प्लस साइड. $13,46,000 will come on the plus side. It will be checks issued but not presented for payment. Okay, next. A bill payable of rupees 2 lakh had been paid by the bank but was not entered in cash book, and bill receivable of 60,000 had been discounted with bank at cost of 1,000 which has also not been recorded in cash book. पहले तो इसके अंदर दो एंट्रीज है. We'll let us take half only. First half, bill payable of 2 lakh had been paid by the bank, not entered in cash book. Clearly they are saying कि bill payable पे किया, कैश बुक ने एंटर नहीं किया, तो आपको क्या लगता है अब कैश बुक एंटर करेगी? Yes, कैश बुक में अब एंटर होगा. सो ये 2 लाख, अच्छा पेमेंट की एंट्री क्या होती है? बैंक क्रेडिट होता है. सो इन माई एडजस्टेड कैश बुक आई विल डू द एंट्री बाय बिल्स पेएबल. Amount was 2 lakh. Okay, and the next. And bill receivable for 60,000 had been discounted with the bank at cost of 1,000 which has also not been recorded in cash book. Okay, आपने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किया, तो 60,000 के बिल में एट अ कॉस्ट 1,000 मीन्स 1,000 हटा के आपको 59,000 मिला होगा, राइट? अच्छा, ये 59,000 मिला है बट कैश बुक में उन्होंने कहा है नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है. तो अब आप एंट्री करोगे, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट होगा टू बिल रिसीवेबल, बट कितना होगा? 60,000 में से डिस्काउंट 1,000 माइनस कर देंगे, हमें अमाउंट कितना मिलेगा? 59,000. ओके, सो सी नाउ वी आर डन विद द एंटायर क्वेश्चन. ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को हमने ईदर एडजस्टेड कैश बुक में ले लिया या फिर बीआरएस में ले लिया. अब हम पहले एडजस्टेड कैश बुक को बैलेंस करेंगे. लेट अस डू इट. सो क्रेडिट का टोटल इज कमिंग टू 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 280 प्लस 8062. इट इज कमिंग टू 368342. यही टोटल बड़ा है, मैं नीचे लिख लेती हूँ. 368342 on both sides because credit total is more. and इसमें से हम डेबिट्स को माइनस करेंगे. माइनस 18,000 माइनस 59,000 माइनस 1,154,000. सो 175,942, 1,75,942 is my to balance carried down. Now what you need to understand, this is your final balance as per adjusted cash book which should also go in your balance sheet, and this is the balance which I'll be taking to BRS. तो अब मेरा BRS का शुरुआत इस बैलेंस से होगा. अब एक और चीज समझते हैं, ये बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? क्योंकि अगर फेवरेबल है तो प्लस में लिखेंगे, अनफेवरेबल है तो माइनस में लिखेंगे. समझिए, आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया, दिस क्रेडिट टोटल इज मोर. 175,942 हमने डेबिट साइड पे लिखा है, बट व्हाट इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. एंड इन केस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल. दैट मीन्स माई BRS विल स्टार्ट विद 175,942 ऑन द माइनस साइड. सो दिस इज बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक.
आप तो डायरेक्टली यही वर्ड लिखना, मैंने डेलिबरेटली वो वर्ड्स नहीं लिखे थे। ओके, अब फाइनली से हम टैली कर देते हैं। सो हमने कहा था पहले हम प्लस और माइनस दोनों का टोटल लिखते हैं। प्लस 11,14,000, सो हियर द टोटल इज कमिंग टू 12,89942 एंड यहाँ पे 1346, 1376 आ जाएगा। तो आपका बैलेंस ही फिगर इस तरफ आएगा, माइनस सॉरी उस तरफ, वो टोटल ज़्यादा है। 13 minus 12,89942. So you get the balance as, some mistake I've done with it, 13,76,000 minus 12,89942. So you get the balance as 86,058 and hence your BRS tallies. ओके, नाउ अभी 86,058 जो आया है ये क्या है? दिस इज आर बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए समझते हैं ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है। तो देखिए उसके लिए हमने क्या सीखा था कि अगर आप प्लस साइड से स्टार्ट करते हो, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम प्लस एंड यू गेट द आंसर हियर इन द माइनस साइड, नेगेटिव में मिलता है, मतलब अगर आपने अपना ओपनिंग बैलेंस प्लस में लिखा और आपका प्लस का टोटल ज्यादा आता है, तो इफ दिस वाज ओवरड्राफ्ट बैलेंस देन इवन दिस विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बट इन दिस क्वेश्चन हमने माइनस से स्टार्ट किया, तब भी हमारा माइनस का बैलेंस कम आया है, मेरा फाइनल आंसर भी माइनस साइड पे ही आया। इफ माई आंसर कम्स ऑन द सेम साइड देन अगर हमने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था, दिस इज एक्चुअली फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट में अभी भी बैलेंस दिख रहा है कितना, 86,058 का। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट वन क्वेश्चन ऑन एडजस्टेड कैश बुक। क्विकली रिकैप करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते कैसे हैं। तो पहले तो एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ वही एंट्रीज आती है जो पासबुक में एंटर हो चुकी है और कैश बुक में एंटर नहीं हुई है, एंड इफ देर आर सम एरर्स इन कैश बुक उन्हें हम रेक्टिफाई कर देते हैं एडजस्टेड कैश बुक में। उसके अलावा ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में एंटर हुए और पासबुक में एंटर नहीं हुए हैं, या फिर कोई पासबुक में एरर्स है, तो वो डायरेक्टली बीआरएस में जाता है। पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाया जाता है टेक्निकली, और उसका बैलेंस जो आता है एडजस्टेड कैश बुक का, उससे बीआरएस की शुरुआत होती है। बट हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, खाली हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बीआरएस का जो ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक की अमाउंट हम लास्ट में लिखेंगे। ओके, चलिए अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक और क्वेश्चन आई वुड वांट टू डू विद यू ऑल, जो एक सीए एग्जाम में ही आ चुका है, एंड आई फील उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करने की जरूरत है। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दैट। लेट मी जस्ट मेक अ फॉर्मेट, BRS एज ऑन, नाउ वी डोंट नो द डेट, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट आई विल मेक अ फॉर्मेट क्विकली। चलिए ओके, एंड एक और कर ही लेते हैं। ओके, particulars plus and minus. Let us see the question now. This question which I will be doing now, okay, this is the question which I am talking about. This question is from May 18, but a good question, a bit tricky question. एक दो CA में क्वेश्चंस काफी इजी है एग्जाम में, दिस वाज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई आई थॉट कि एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैंक पासबुक of account number 5678 of Mrs. Rani showed an overdraft of 33,575. पहले क्या ध्यान रखना है, बैंक पासबुक showed an overdraft, तो यहाँ पे कैश बुक बैलेंस दिया है या पासबुक बैलेंस दिया है, दिस इज अ पासबुक बैलेंस क्वेश्चन। ओके, एंड दैट टू ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अच्छा, इस क्वेश्चन की आप बात करेंगे ये एडजस्टेड कैश बुक से होगा क्या, पहले तो पासबुक का बैलेंस दिया है तो एडजस्टेड कैश बुक पॉसिबल ही नहीं है। तब भी आप अगर पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ,
ये तो 2 ही पॉइंट्स इधर है और बाकी पॉइंट्स इधर मेंशन है, तो सी उन्होंने बाकी पॉइंट्स बस दिए, देयर आर टोटल 9 पॉइंट्स हियर एंड देन दे हैव सेड प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st March 18. You realize last question, ये question, they are all of 10 mark questions and they are important. But trust me, they don't take much time in exam. Only the simple thing which you need to keep in mind is पहली बार जब ट्रांजैक्शन पढ़ो ना तब समझ के करो, जल्दी में करोगे मिस्टेक हो जाएगी आपसे। पहली बार जब पढ़ते हो अच्छे से समझ लो और फिर सीधा करते जाओ, तो इट विल नॉट टेक टाइम, प्लस फुल 10 मार्क्स मिलने इज नॉट एट ऑल टफ। यहाँ पे सिर्फ हमें बीआरएस बनाना है, अब हमें एडजस्टेड कैश बुक के एंगल से नहीं सोचना है। चलिए ओके, सो इट्स एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पहले तो हम शुरुआत कर लेते हैं। Overdraft balance as per passbook. Since it's unfavorable balance, it will start on minus. And मैं क्वेश्चन करने के टाइम पे क्या ध्यान रखूंगी कि मेरा पासबुक का बैलेंस दिया है, मेरा कैश बुक वाला हैंड अप फ्रीज होगा, ठीक है। ओके, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, हाउ मच वाज द अमाउंट? अमाउंट इज 33,575, 33,575. Let us start. And we are preparing as on 31st March 18. So 31st March 18. चलिए okay. A check of rupees 1080 credited in the passbook on 20th March being dishonored is debited again in the passbook on 1st April. There was no entry in cash book about the dishonor of check until 15th April. पहले ही पॉइंट में उन्होंने गूगली फेंक दी, पहला ही पॉइंट बाउंसर। अभी आप लोग काफी बच्चों ने एग्जाम में क्या मिस्टेक की थी मैं बताती हूँ। 1080 पासबुक में क्रेडिट हुआ, डिसऑनर हो गया, तो उन्होंने सिंपली लॉजिक में ये लिया कि अच्छा पासबुक में डिसऑनर की एंट्री होगी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। नहीं, क्यों बीआरएस में डेट्स इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से पता चल जाता है। देखिए हम बीआरएस 31st March 18 में बना रहे हैं, राइट। अच्छा, डेलिबरेटली आई विल डू द वर्किंग हियर सो दैट्स वेरी इजी फॉर यू। So a check of 1080 credited in the passbook on 20th March. ये देखिए ऐसी कुछ टाइमलाइन है आपकी, आप यहाँ पे हो 31st March 18 को, ठीक है। 1080 क्रेडिटेड इन पासबुक, मतलब इतना तो पक्का है कि चेक आपने डिपॉजिट किया होगा तो आपने कैश बुक में एंट्री कर दी और पासबुक में भी क्रेडिट हो गया। तो 20th March की बात करें तो कैश बुक में भी एंट्री हो गई है, पासबुक में भी एंट्री हो गई है। कितने की? 1080 की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। Being dishonored is debited again in the passbook on 1st April. वो चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन डिसऑनर की एंट्री पासबुक में कब हुई? 1st April को हुई। एंड इंटीमेशन नॉट रिसीव अप टिल 15 April को काम का ही नहीं है। आप बीआरएस बना रहे थे 31st March को, जब हम बीआरएस बना रहे थे तो हम देखते क्या है कि ऐसी कोई एंट्रीज या तो कैश बुक में हुई है, पासबुक में नहीं हुई है, या फिर पासबुक में हुई है और कैश बुक में नहीं हुई है, तो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर 31st March के डेट पे मैं खड़ी हूं तो मेरे कैश बुक में भी 1080 दिख रहा है, मेरे पासबुक में भी 1080 दिख रहा है। इसकी बीआरएस में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डिसऑनर अगर 31st March के पहले हो गया होता तो फिर एंट्री आती बीआरएस में। यहाँ पे डिसऑनर 31st March के बाद हुआ है, दैट इज वाई एंट्री नहीं आएगी। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे मैम ऐसा पॉसिबल ही कैसे है, पहले क्रेडिट कर दिया फिर डिसऑनर हो गया। सो सी व्हाट हैपेंस, व्हाट सम बैंक्स जनरली डू इज, जब आप चेक डिपॉजिट करते हो ना, उनके पास आता है तो वो लोग एक टेम्परेरी बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में बता देते हैं, बट दे राइट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, कि वो लोग वो अमाउंट बढ़ा देते हैं ये मान के कि पैसा आएगा, लेकिन फिर अगर डिसऑनर हुआ तो फिर वो एंट्री को रिवर्स करते हैं। ऐसा करने का तरीका अच्छा भी इसलिए सो दैट आप जब अपनी पासबुक खोलोगे ना तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, अच्छा ये देखो ये वाला चेक बाउंस हुआ था या डिसऑनर हुआ था, ठीक है। तो चलिए वो बातें बाद में, अभी आप समझे क्या हुआ। 1080 जब मैंने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में तो अमाउंट आ गया, उसका कोई डाउट ही नहीं है, पासबुक में भी वो अमाउंट क्रेडिट हो चुका था। डिसऑनर जाकी एंट्री 1st April को, पासबुक में भी 31st March के बाद हुई है, तो मतलब 31st March की बात के पहले की बात करूं मैं, बीआरएस तो मैं 31st March को बना रही हूं, एज ऑन 31st March कैश बुक में भी 1080 दिख रहा है एंड पासबुक में भी 1080 दिख रहा है, ये एंट्री बीआरएस में नहीं आएगी। सो क्या मैं इसे छोड़ दूंगी? नहीं, आप ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन में आप बताओगे नो एंट्री, आप लिखो सो दैट ऐसा ना लगे कि आप पॉइंट इसको आ नहीं रहा था तो उसने छोड़ दिया। आप अब ऐसा कुछ लिख सकते हो,
check credited on 20th of March, right? On 20th of March, but debited on 1st April, that is after BRS date. इतना सब डिटेल में नहीं, बट यू हैव टू मेन राइट हेंस नो एंट्री इन BRS. ये मेंशन कर दीजिए कि हमें पता है, हमने ये पॉइंट पढ़ा है. पॉइंट नंबर 1 है, ये लिख भी देते हैं 1. हमने ये पॉइंट पढ़ा है और हमें क्लियरली पता है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसकी प्लस या माइनस दोनों जगह पे एंट्री नहीं होगी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी. Bankers had credited her account with rupees 2,800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in cash book. This is a simple one. कि bankers have credited. Again, पासबुक पे क्रेडिट होना मतलब अमाउंट बढ़ जाना. पासबुक में अमाउंट बढ़ गया है, कैश बुक में अभी तक अमाउंट नहीं बढ़ा. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, तो फ्रीज. अब मैं पासबुक से कैश बुक, माई हैंड इज गोइंग डाउन, दैट इज वाई माइनस. सो दिस 2,800 आई विल राइट ऑन द माइनस साइड. और वो है क्या? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक. ओके, नेक्स्ट विल कम चलिए. आउट ऑफ रुपीज 20,500 पेड इन. मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे. सो दैट सी, अभी बता दूं, बट क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको भी समझना है कि हाँ, अगर एग्जाम में आगे जाते हैं तो हमें समवेयर हिंट मिल जाती है कि पेड इन का मतलब क्या है. पेड इन बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक ऑन 31st March 2018. चेक्स अमाउंटिंग टू 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7th April. पेड इन का मतलब डिपॉजिटेड. पेड इन मतलब आपने चेक्स को बैंक में दिया, पे इन द बैंक. ऐसे पेड का मतलब कितना है, हमने चेक पे कर दिया, इशू कर दिया, नहीं. यहाँ पे पेड इन मीन्स चेक हमने बैंक में पे किए, पेड इन टू द बैंक, बट उसमें से कुछ चेक्स कलेक्ट हुए 7th April को. तो देखिए यहाँ भी अच्छे से आपने, अगेन इफ आई मेक अ टाइम लाइन, वी आर ऑन 31st March. आउट ऑफ रुपीज 20,500 पेड इन बाय मिसेस रानी, टोटल 20,500 के चेक्स डिपॉजिट किए होंगे, तो कैश बुक को 20,500 से बढ़ाया होगा. इन कैश एंड बाय चेक्स ऑन 31st March अमाउंटिंग टू 7,500. उसमें से 7,500 बाद में कलेक्ट हुए. सो 20,500 में से ओनली 7,500 वर कलेक्टेड आफ्टर द BRS डेट. रिमेनिंग 13,000 वर कलेक्टेड बिफोर. तो 13,000 क्या मेरे BRS में आएगा? नहीं, सिर्फ 7,500 मेरे BRS में आएगा. ऐसा में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऐसे दो फिगर्स दिए जाते हैं तो यू हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन. समटाइम्स ऐसा कुछ दिया जाता है कि 7,500 वर कलेक्टेड बिफोर 31st March. इफ दैट वाज द केस देन हम माइनस करके 13,000 BRS में लिखते. यहाँ पे इन्होंने क्लियरली वही फिगर दे दिया है जो अभी तक पासबुक में आया नहीं है. तो कैश बुक में 20, तो अब वो 7,500 ही हमारा फिगर है, इसी को ही हम लेके चलते हैं. सो चेक डिपॉजिट, चेक पेड इन आपने किया तो कैश बुक में अमाउंट बढ़ा दिया होगा, पासबुक में वो 7,500 बाद में आया, अभी तक नहीं आया है. 31st March पे खड़े हम, तो 31st March को 7,500 मेरे पासबुक में नहीं आया. इन दिस क्वेश्चन कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है तो फ्रीज कर दो. अब मैं पासबुक से कैश बुक की तरफ जाऊंगी. माई हैंड इज गोइंग अप मीन्स प्लस, up means plus, so 7,500 will go on the plus side, and we'll write, this was point number 3, check deposited not cleared. बेसिकली ये जो होता है ना, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड या नॉट कलेक्टेड अप टिल 31st March, ऐसा होता है. नेक्स्ट, आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू 7,800 ड्रॉन बाय हर. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉन? ड्रॉन मीन्स इशूड बाय हर. तो हमने इस क्वेश्चन में एक और चीज देखी कि ट्रांजैक्शंस इजी थे, बट उन्हें समझाने का या उन्हें क्वेश्चन में पूछने का तरीका डिफरेंट था. पेड इन इज डिपॉजिटेड, ड्रॉन मतलब इशूड. ड्रॉन बाय हर ऑन 27 March, अ चेक ऑफ 2,500 वॉज एनकैश्ड ऑन 3rd April. तो अगेन यहाँ पे यही हुआ है,
आपने टोटल 7,800 के चेक्स इशू किए, आउट ऑफ विच 2,500 के चेक्स आफ्टर 31 मार्च प्रेजेंट हुए। ओके, सो सिर्फ ये 2,500 हमारे बीआरएस में आएगा। ओके, चेक जब इशू करते हैं तब हमारा कैशबुक का बैलेंस कम हो जाता है, पासबुक का बैलेंस नहीं हुआ फॉर 2,500। नाउ इन दिस क्वेश्चन माय कैशबुक बैलेंस इज नॉट गिवन, आई एम टेकिंग माय पासबुक टू माय कैशबुक, हैंड इज गोइंग डाउन मतलब माइनस कितना 2,500 माइनस। Checks drawn but not encashed, or you can simply write check issued but not presented. Check issued but not presented. Then the next one. Okay. Next is bankers seem to have given her wrong credit for 500 paid in by her इन अकाउंट नंबर 8765। सी इसका अकाउंट नंबर मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में। इसका अकाउंट नंबर था 5678 एंड हम जो अभी अकाउंट की बात कर रहे हैं जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं वो है 5678 एंड यहाँ पे उन्होंने बोला है बैंकर्स सीम टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट। अच्छा, आपके अकाउंट नंबर वगैरह चेक भी नहीं करते तो आपको इतना समझना है बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट दे दिया 500 का जो उसने किसी और अकाउंट में डाला था। अब आप क्या करेंगे, ये एरर है, इसे आप समझते हैं। बैंकर ने क्रेडिट किया मतलब पासबुक में अमाउंट बढ़ाया होगा, कैशबुक में तो ये अमाउंट आएगा ही नहीं। अच्छा, मेरा कैशबुक का बैलेंस नहीं दिया तो फ्रीज कर दो, मैं पासबुक से कैशबुक की तरफ जा रही हूँ, हैंड इज गोइंग डाउन, सो ये 500 माइनस होगा। इस पॉइंट में भी 2 पॉइंट्स है लेकिन आप उसे इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आप हमेशा अगर ऐसे 2 पॉइंट्स आते हो आप उसे बांट के ही लिखे, अलग अलग करके लिखे, डोंट ट्राई एंड मर्ज इट। ओके, सो 500 की बात हमने क्या की, पासबुक में अमाउंट बढ़ गया, फ्रॉम पासबुक आई एम गोइंग टू कैशबुक, डाउन मीन्स माइनस, सो 500 माइनस साइड पे आ जाएगा एंड विल राइट रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। सिमिलरली उस पॉइंट में आगे भी दिया है and a wrong debit in respect of check of 300 against her account number 8765। so एक wrong debit भी दे दिया, दूसरे अकाउंट से जाना चाहिए था, इस अकाउंट से चला गया। पासबुक में डेबिट मतलब माइनस हो जाना। अगेन मेरे पास कैशबुक का बैलेंस नहीं है, मैं पासबुक से कैशबुक की तरफ जा रही हूँ, माई हैंड आर गोइंग अप, सो 300 विल बी प्लस। सो अगेन दिस इज पॉइंट नंबर 5 ओनली, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, amount is 300। okay, next, a check for ₹1000 entered in cash book but omitted to be banked। now see, omitted to be banked मतलब चेक मिला, एंट्री भी कर दी कैश बुक में बट डिपॉजिट नहीं किया। सो एंट्री कर दी तो आपने कैश बुक का अमाउंट बढ़ा दिया, अब आपके पास कैश बुक का बैलेंस नहीं है तो फ्रीज कर दो, मैं पासबुक से कैश बुक जा रही हूँ, माई हैंड्स आर गोइंग अप, दैट मीन्स एड, तो 1000 क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। व्हाट वी शुड बी राइट, omitted to be banked। ओके, 1000 ऐड हो जाएगा, चेक रिसीव्ड omitted to be banked। omitted to be banked मीन्स बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, कैश बुक में एंट्री हो गई। सीबीआरएस बनाने का ये फायदा भी है कि व्हाट हैपेंस कि जैसे एक चेक मुझे मिला ना, आई वाज बिजी, तब मुझसे कहाँ मिसप्लेस हो गया, मैंने रख दिया और मैं भूल ही गई कि वो चेक डिपॉजिट नहीं किया है। सो एट द मंथ एंड अगर आप बीआरएस बना लेते हो तो आपको क्लियरली याद आ जाए कि अच्छा ये चेक मिला और मैंने डिपॉजिट नहीं किया, फिर आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। Sixth one was done, right? Okay. A bill receivable for ₹5,200 previously dishonored, discount ₹200 with bank had been dishonored। Oh, this word is not dishonored, this should be previously discounted। Question में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। Bill receivable of 5,200 which was previously discounted and the discount amount was 200 with the bank had been dishonored but advice was received on 1st April। That means बिल रिसीवेबल आपके पास एक था जो आपने बैंक के साथ जाके डिस्काउंट भी करवा दिया, तो आपको तब 5,200 में से डिस्काउंट 200 हटा दो, 5,000 मिला होगा, बट ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। जब बिल रिसीवेबल जो आप डिस्काउंट करवा चुके हो अगर डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक हमारे अकाउंट से वो पैसा ले लेती है। कितना लेती है, 5,000 या 5,200?
5200, ये 5000 का आप भूल जाइए, डिस्काउंट का अमाउंट भूल जाइए, बिल रिसीवेबल का फिगर कितना था 5200 का, तो इतना अमाउंट बैंक ने हमारे पासबुक से ले लिया, बट हमें इंटीमेशन नहीं मिला, तो कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है। अब मैं पासबुक से कैशबुक की तरफ जाऊंगी, हैंड इज गोइंग अप, दैट मीन्स प्लस, सो 5200 वुड बी प्लस बिल रिसीवेबल प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। इसमें भी बच्चे अमाउंट की मिस्टेक कर देते हैं, डिस्काउंट का फिगर आप कभी भी माइनस नहीं करेंगे, बिल रिसीवेबल वाला जो फिगर है उसने उतना ही अमाउंट बैंक आपसे लेती है, डिस्काउंट तो वो लोग ने काटा था बिकॉज दैट इज देयर प्रॉफिट, नो दैट इज देयर इनकम, कि उन्होंने तब आपको जब नीड थी उन्होंने आपको पैसा दे दिया था। प्रीवियसली डिस्काउंटेड, नाउ डिसऑनर्ड, एंड दिस वॉज नॉट एंटर्ड इन आर कैश बुक। नेक्स्ट वेट, चलिए a bill for rupees 10,000 was retired or paid by the bank under a rebate of 175, but the full amount of the bill was credited in bank column of cash book. Again, 10,000 का बिल रिटायर किया एट अ रीबेट, रिटायर मीन्स पेइंग अर्ली, बिल की ड्यू डेट के पहले ही पे कर देना, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम थोड़ा रीबेट हमें मिलता है विच इज आर इनकम, मतलब 10,000 का बिल पे करना था, बट सिंस वी आर पेइंग अर्ली, हमने कितना पे किया, हमने 10,000 माइनस 175, हमने 9825 पे किया, राइट 9825 पे किया, बट व्हाट दे आर सेइंग, सो ये बैंक से पे हुआ है 9825, बट दे आर सेइंग फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, दैट मीन्स कैश बुक ने 10,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हो, कैश बुक में 10,000 माइनस हो गया, बैंक पासबुक में 9825 माइनस हुआ है, ठीक है, दोनों जगह एंट्री हुई है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हुई है, एंट्री हुई है लेकिन अमाउंट हमसे रॉन्ग हो गया। अच्छा, कितने का फर्क है, सिर्फ 175 रुपीज का फर्क है, ओके 10,000 आपने कैश बुक से हटाया, बट पासबुक से एक्चुअल हटना कितना चाहिए था 9825, जो हट गया है। सो अब आप पासबुक से कैश बुक की तरफ जाओगे, माइनस करोगे कितना, सिर्फ 175, ओनली 175 आप और माइनस करोगे, बिकॉज कैशबुक का बैलेंस नहीं दिया है, मैं पासबुक से कैशबुक की तरफ जा रही हूँ, हैंड्स आर गोइंग डाउन मीन्स माइनस, बट ओनली 175, सो यू कैन राइट बिल पेएबल पेड अंडर रीबेट but full amount credited in cash book, full amount credited in cash book, okay, so दोनों जगह 9825 आना चाहिए था, गलती से कैश बुक में 10,000 आ गया तो 175 हटा दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट अस सी पॉइंट नंबर 9, a check for rupees 2,400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 31st March. Okay, so एक चेक डिपॉजिट हुआ एंड बैंक में कलेक्ट भी हो गया, मतलब बैंक में पैसा आ भी गया 31 मार्च तक, बट आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है। सो 2,400 का चेक डिपॉजिट हुआ तो आपका पासबुक बढ़ गया 2,400 से, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, मैं पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रही हूँ, माई हैंड्स आर गोइंग डाउन मीन्स माइनस, माइनस आ जाएगा 2,400, 2,400 will come in minus, and this is check deposited not entered in cash book. Not entered in cash book. So that is all about the question. Now let us come on to balancing. Okay, so पहले मैं अपने माइनस के टोटल्स को ऐड करती हूँ, 33,575 plus 2,800 plus 2,500, 500 is 3,000 plus 2,400 plus 175. So the total here comes to 41,950. 41,950. And let us see what is the total here on the plus sides. The plus side is 7,500, 7,800, 8,800 plus 5,200. It is coming to 14,000. So now 41,950 minus 14,000, your balance comes to 27,950.
and this will be your balance as per cash book, 27,950, and you get the total 41,950 and 41,950. So that was all about BRS. These questions were important and hope these questions are helpful to you all also. Feel free to ask me if you have any doubts or queries, and stay tuned to my channel for more videos on CA Foundation revision. Take care.